हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर जो एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लोग आराम से कर पाएंगे। उदाहरण नंबर 5 में कह क्या रहा है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? इसको सिद्ध करने के लिए हम लगाएंगे विरोधाभास वाली कंडीशन। विरोधाभास कंडीशन क्या होता है कि अगर जो हम कुछ मानते हैं उसका अपोजिट आ जाता तो क्या हो जाता, वो विरोधाभास वाली कंडीशन हो जाती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, मानेंगे क्या हम, इस तरह से लिखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक यह क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। और एक बार लिखना सीख गए आप तो हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जो अपरिमेय दी गई थी उसको हमने क्या माना, परिमेय संख्या मान लिया है। पहला स्टेप हो गया, क्या करेंगे आप लोग, मान लेंगे। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उसका अपोजिट मान लेंगे। अब इसके बाद में अगर जो ये परिमेय संख्या हो गई तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी और बटे में क्यू। ये हो गया। अब देखिए पी और क्यू जो दिए गए हैं क्या हमारे सह संख्या है, तो इनको हम लोग लिख लेते हैं कि पी और क्यू सह संख्या है। तो देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पर पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखिए इसको इधर भेज दीजिए। तो होगा क्या, अंडर रूट 3, उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा और क्या काम करना, क्या आप इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। वर्ग का मतलब क्या होता है, आप लोग दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिए इस तरह से। अगर जो स्क्वायर लगा देंगे तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी, एक लाइन आप लोग लिख लेना कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तब ये लाइन लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर दिया गया तो इस तरह से हो जाएगा। और क्यों जो दिया गया है क्या हो जाएगा, क्यों का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 3 जो है क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इसको लिख लिया है कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम लोग परिमेय में क्या पढ़े हैं कि जो 3 होगा ये पी को भी विभाजित करेगा। इसको मान लेंगे हम लोग कंडीशन नंबर 1 और यहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद में आगे थोड़ा सा आप लोग को काम करना पड़ेगा, एक चीज और मानना पड़ेगा। मान लेंगे क्या, माना जो पी लिखा है पी इक्वल टू 3k, इस तरह से आप लोग को मानना पड़ेगा। और जो के है उसको भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा कि के कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से लिखे रहेंगे आप लोग पूरी लाइन, तो आप लोग को पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर धनात्मक आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, जो माना है इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व होगा, जो ये वैल्यू आई है यहाँ पर पुट कर देंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। ये जो दिया गया है हमारा ऐसे ही रहेगा। कितना लिखा गया है, 3p स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्यों दिया गया है ये क्यों कर लीजिए आप लोग। 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3k का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अगर जो इसको सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर इक्वल टू, 3 का स्क्वायर न होता है और के का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए 3 से क्या कर सकते हैं, 9 को काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी वही कंक्लूजन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 भी क्या करेगा, क्यू को विभाजित करेगा। तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्या करेगा, क्यू को विभाजित करेगा। इसको मान लेंगे हम लोग कंडीशन नंबर 2। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 और 2 से हमें जो कंक्लूजन निकला है उसको हम लोग इधर लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइनिंग कर दे रहा हूँ एक, और इधर हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को लिख लेंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 2 कर लीजिए या फिर कंडीशन 1 2 कर लीजिए और 2। यहाँ से कंक्लूजन हमारा क्या निकला है कि 5 जो है, 5 नहीं, यहाँ पर 3 वाली कंडीशन चल रही है। 3 क्या कर रहा है, हमारा क्यू और पी दोनों को विभाजित कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, हमें ये विरोधाभास के कारण प्राप्त होगी। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, 3 क्या कर रहा है, पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल जाएगा, यह विरोधाभास
जो हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो अतः हम कह क्या सकते हैं कि जो हमारा दिया गया है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में एकदम अच्छा नंबर मिलेगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको इसको मान लेना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानने के बाद में क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे कि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या हो, उसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं मिलता है। जैसे लिखा जाए, आप लोग कहीं लिख दें 3 और लिख दें 5, ठीक है। तो इनमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, दोनों को अलग अलग अगर जो निकालने ही है, एक के अलावा और कुछ नहीं कॉमन फैक्टर मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, ये सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसके बाद में क्या करेंगे, अगला स्टेप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर पे देंगे, तो इस कंडीशन में बन जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे तो इस तरह से बनेगा ये। और यहाँ पर जो कंक्लूजन दिखाई जा रही है वही लिख देंगे। ये इसको अगर जो इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, ये इसको विभाजित कर रहा है, तो यही कंडीशन हम लोग लिख देंगे क्या, 3p² को विभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा, 3p को विभाजित करेगा। उसके बाद में मान लेंगे p = 3 के, उसके बाद में k को क्या मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक कोई संख्या है। उसके बाद में इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दूसरा कंक्लूजन निकलेगा, और दोनों कंक्लूजन को निकाल करके लिख के आ सकते हैं। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आशा है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो लाइक करिएगा, बाकी अगला उदाहरण हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।